हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन मोशन से। और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नीट में भी पूछा गया है, जेईई में भी पूछा जाता है। और इसमें ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को देख के हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ इस तरह से है, s इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे s मीटर में है, t सेकेंड में है, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, पूछा रहा है डिस्टेंस, पूछा जा रहा है कितना कवर किया गया है 0 टू 5 सेकेंड के बीच पे। तो 0 टू 5 सेकेंड के बीच पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस कवर। तो सिंपली ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो, जिन्हें पता नहीं है कॉन्सेप्ट का, टर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे। इसका ऑप्शंस भी आपके सामने दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ए है, बी है और सी डी है। इन सभी में से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, चलिए यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या यहाँ पे होगा। तो जो स्टूडेंट्स करेंगे क्या, कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेट इस तरह से कुछ कि जो एस का इक्वेशन है आपके सामने, एस का जो इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन है, एस पे हम लोग सीधे 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस एट टी इक्वल टू क्या है, 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड पे हम लोग देखेंगे तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 60 माइनस 2 इंटू 25। वैल्यू आ जाएगा आपका एस का 66 माइनस 50, वैल्यू है 16। तो 16 मीटर है, और 16 मीटर आंसर है नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हुआ क्या गलती, गलती यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग हमने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम है टर्निंग का, ये प्रॉब्लम है आपका टर्निंग का। तो टर्निंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और टर्निंग में होता क्या है कि कोई भी चीज टर्निंग का नाम से ही पता चल रहा है टर्न हुआ होगा। तो इट मीन्स कि 0 टू 5 सेकेंड में ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। अगर पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ठीक है ना। अगर टर्निंग है यहाँ पर तो डिस्टेंस जो कवर है वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट के। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे टर्निंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। आइए पहले समझते हैं टर्निंग होता कैसे है। टर्निंग सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कभी भी हम लोग है ना बाइक को टर्न कराते हैं, है ना, यू टर्न कराते हैं। तो जब यू टर्न कराते हैं तो यहाँ पर जैसे कभी भी किसी बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं और बाइक से जाते जाते फिर क्या कर रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करते करते जीरो आ रहा है, और इस जगह पे एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, बस जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, और फिर आप टर्न करके फिर आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले जाते हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आपका जो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर ठीक हो रहा था, वहां क्या हो जाता है, वो वेलोसिटी हो जाता है आपका जीरो। वेलोसिटी क्या बन जाता है, जीरो। ठीक है, जहां पे भी टर्न करेंगे हम, वेलोसिटी क्या बन जाएगा, जीरो। सेम चीज क्या है कि अगर हम किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर, तो ये बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 आपका घट रहा है। घटते घटते फिर बॉल नीचे आ रहा है, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी आपका यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये बॉल को ऊपर फेंके थे हम लोग। इसके बाद देखते हैं एक पेंडुलम का केस। पेंडुलम है आपके सामने, और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और ऑसिलेट करने में क्या होता है आपका, यहाँ पर आइए, ओ प्लीज साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस बॉल। ओके, हम्म। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, ये जो जैसे पेंडुलम आप देख रहे हो, तो पेंडुलम क्या है आपके सामने, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेंडुलम का स्पीड होगा ये यहाँ पर इस तरह से, तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ, यहाँ पर होगा। ओके, और सबसे जो लोएस्ट वेलोसिटी होगा वो इस पॉइंट पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो बीट पोजीशन है, ये बीट पोजीशन है, बीट पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होने वाला है, मैक्सिमम। और यहाँ पर जब जैसे 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 हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे, वहां वेलोसिटी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी घटेगा, ये घटते 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 क्या बच जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ओके, फिर टर्न आएगा यहाँ पर। ओके, सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे, एसएचएफ परफॉर्म करवा रहे हैं हम लोग किससे, ये ऑसिलेट करेगा आपका अगर स्प्रिंग,
एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से क्या है, एक बांस अटैच है, और बांस को क्या कर दिए हम लोग, एक्सटेंड कर दिए, और एक्सटेंड करने के बाद इसे खींचे है, और खींचने के बाद ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो एक तो ये क्या होगा, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे कोई कहीं पे बीट पोजीशन होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, वेलोसिटी जीरो बच जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो जाएगा। सो इट मीन्स व्हाट, कि जहां कहीं पे भी टर्निंग होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाय डिट। जहां कहीं पे भी टर्निंग होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि इस पूरे के पूरे मोशन में 0 से लेके 5 तक के मोशन में क्या यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो कर देंगे काम, ठीक है। ओके। हम्म। तो लेट्स चेक। तो हम लोग को क्या देखना है कि वेलोसिटी देखना, और वेलोसिटी के बारे में हमें पता है, क्या वेलोसिटी के बारे में पता है, वेलोसिटी के बारे में हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है आपका, ds बाय क्या होता है, dt होता है, ds बाय dt। तो ds बाय dt जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसे, तो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉन्स्टेंट फर्स्ट 6 0 आ जाएगा आपका, फिर 12t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2t के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी, जिसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 12 माइनस 4t है। ठीक है। अब हम लोग क्या जाने हैं, जाने क्या है हम लोग अभी, कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जहां कहीं पे भी टर्निंग होता है। ओके, सो इफ वेलोसिटी, इफ क्या है, इफ टर्निंग अकर, क्या हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या बच जाएगा आपका, जीरो बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 12 बैलस 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो 12 बैलस 4t का वैल्यू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4t का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, t का वैल्यू 3 सेकेंड। तो 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में 3 सेकेंड ऐसा टाइम आ रहा है जहां पे कि टर्निंग हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं कि हो क्या रहा है। मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि t इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे हो आप। ओके, फिर t इक्वल टू कहाँ पे गए, t इक्वल टू 1 पे गए, तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे। यहां तक मोशन क्या है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां तक कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, लेकिन इसके बाद क्या होता है, चीजें चेंज होती है, यहाँ पे से चीजें चेंज होगी। अब जैसे ही यहाँ 3 पे आए, 3 पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये आकर कर रहा है, टर्निंग हो जा रहा है यहाँ से, और टर्निंग हो जा रहा है, तो टर्निंग होने के बाद ये क्या हो जा रहा है, ये टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4 सेकेंड, और टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका, ये 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 से लेके जब आप 5 सेकेंड निकालोगे तो ये एक्चुअली में 0 से लेके 1 सेकेंड तक ही डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो ये कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे टोटल का टोटल डिस्टेंस सबको निकालना है, डिस्टेंस जो कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां से लेके यहां तक पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये वैल्यू होगा आपका x1। ठीक है, और यहां से यहां तक का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगा, x2। ओके, अगर आप x1 कैलकुलेट करोगे, यहां से यहां x1 कैलकुलेट करोगे, बस आपको ये करना है कि t3 पे आप वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का कर लो, है ना। t3 पे अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर x1 कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम s3 निकाल दें, यानी कि 3 सेकेंड पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, तो वैल्यू आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका, 6 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गया, 6 प्लस 36 माइनस 2 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 18, वैल्यू आ गया आपका 42 माइनस 18, तो 42 माइनस 18, ये वैल्यू आ गया 4, और ये आ गया 24, कितना आ गया, 24 मीटर आ गया आपका एक्स वन का वैल्यू आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, x2। अगर आपको x2 निकालना है, x2 निकालना है, तो x2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 हमें हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी s3 दिया हुआ है, s3 से अगर हम लोग s5 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो वही काम हम लोग करेंगे कि दिस इंप्लाइज कि S5 हम निकालेंगे, तो S5 निकालने के लिए 6 प्लस
12 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस 60 माइनस 2 इंटू 25, वैल्यू आ गया आपका S5 का 66 माइनस 50, वैल्यू आ गया आपका 16 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए, x2 इक्वल टू 24 S3 माइनस S5, कहने का मतलब क्या कि 24 माइनस 16, वैल्यू क्या आ गया 8 मीटर। अब हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, कहने का मतलब कि x1 प्लस क्या आ जाएगा आपका x2, जो कि है आपके पास कितना 24 प्लस 8, कहने का मतलब 32 मीटर। ये वैल्यू कितना आया आपके पास 32 मीटर। ओके, वैल्यू आ गया आपके सामने 32 मीटर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। ओके, देख लीजिए एक बार यहां पर, ठीक है। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं। अभी होने वाला है एग्जाम आपका, नीट का एग्जाम होने वाला है, नीट के एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और जो भी एग्जाम होता है आपका, यहाँ पर रिजेक्शन का एग्जाम होता है, सिलेक्शन का नहीं होता है, रिजेक्शन का होता है। यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ रहता, एक दिया हुआ रहता S5 तक वैल्यू क्या है आपका 16 मीटर, लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट 90% स्टूडेंट 16 मीटर टिक करके आते। ओके, वो सोचते हैं क्या कि यही हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे टर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ओके, जिसके वजह से ये हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 32 मीटर आया, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू।